राजा विद्वान था। उसने विचार किया कि चलो अच्छा हुआ, मुझे पता चल गया है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, और वो भी सांप के माध्यम से। ओहो, कितनी अच्छी बात है। ये भी निश्चित हो गया कि किसके माध्यम से मृत्यु आएगी, वरना लोग बड़े असमंजस में होते हैं, बड़े विकल्प रहते हैं दिमाग में। पता नहीं कैसे आएगी, पता नहीं घर में आएगी कि बाहर आएगी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। राजा बड़ा प्रसन्न है कि मुझे पता चल गया कि मेरी मृत्यु सांप के काटने से आज रात में होने वाली है। चलो अब मैं प्रभु चरणों में बैठकर विश्राम करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। इधर उसने चारों तरफ बढ़िया खुशबूदार फूल बिछा दिए, जगह जगह दूध के कटोरे रखवा दिए। सांप आएगा तो भूख भी लगी होगी, वो दूध पीता हुआ चला आएगा। सांप ने देखा कि मेरे रास्ते में फूल बिछे हुए हैं, ये राजा तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत महापुरुष है, महापुरुषी है ये तो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति तो घबरा जाएगा, सामान्य व्यक्ति तो भागेगा, कहां से बचूं, कैसे बचूं, कौन से कमरे में बंद हो जाऊं, कहां सांप ना आए, ऐसा कौन सा इंतजाम करूं कि वहां सांप ना घुस सके और मैं बच जाऊं। वो तो केवल अपने को बचाने की सोचेगा, उसे सामने वाला तो याद रहेगा ही नहीं। यदि कभी घर में आग लग जाए तो आदमी भागते हैं, जब भाग के आके खड़े हो जाते हैं, फिर देखते अच्छा मकान जल रहा है, अच्छा कौन कौन बाहर आ गया, अभी नहीं पता था। जब खुद बच गया तब याद आ रही कौन कौन बाहर आया है। पहले खुद को बचाता है, बाद में दूसरे की चिंता करता है। लेकिन वो राजा पहले दूसरे की चिंता करता था, बाद में स्वयं की चिंता करता था। तो उसने जो फूल बिछाए, दूध के कटोरे रखे, सांप भी समझदार था। उसने कहा ओहो, मैं ऐसे व्यक्ति को काटने जा रहा हूं जिसके अंदर इतनी विनय है, जिसके अंदर इतनी सज्जनता है कि अपने मारने वाले को भी वो सम्मान दे रहा है, उसे दूध का प्याला दे रहा है। धन्य हो व्यक्ति, धन्य हो, ऐसा राजा धन्य हो। बहुत बहुत समय बीत जाता है, कल तब कहीं जाकर दुनिया में ऐसा राजा पैदा होता है जो स्वयं की ना सोचकर सबके लिए सोचता है। मैं ऐसे व्यक्ति को काटूं ना, ना, मैं इतना निकृष्ट नहीं हो सकता हूं, मैं नहीं काटूंगा ऐसे व्यक्ति को। वो गया अंदर, उसने राजा के सामने नमस्कार किया और लौट के वापस चला गया। राजा तो भगवान की भक्ति में लीन था, राजा तो प्रभु के चरणों में बैठ चुका था कि मृत्यु आने वाली है, चलो प्रभु तुम्हारे साथ ही मैं परभव में जाऊंगा, तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब इस दुनिया से विदा लूं तो आप मेरे साथ हो, मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए है। राजा अपनी भक्ति में, ध्यान में लीन था। वो सांप आया नमस्कार करके और चला गया राजा को, और सांप ने राजा को नहीं काटा। आपको कुछ शिक्षा मिली? क्या मिली शिक्षा? यदि दुश्मन को भी सम्मान दिया जाए और उसे तुम्हारे घर आए तो उसे दुश्मन मत समझना। अच्छे से खाना खिलाना, चाय पिलाना, गिफ्ट देना, अच्छे से बिठाना, दुख सुख की पूछना, तो हो सकता है कि वो भी उसकी दुश्मनी खत्म हो जाए। तो विनय के द्वारा बहुत सारे काम जो नहीं भी हो रहे हो वो हो जाते हैं, और कुछ बुरा होना हो तो वो भी अच्छा हो जाता है। केवल थोड़ा सा सम्मान देने वाली बात है, जरा सा सम्मान दिया जाए। यही घर की कहानी है। घर में आज लड़ाई धन की कम है, पैसे की कम है, मकान दुकान की कम है, केवल सम्मान की लड़ाई ज्यादा है। किसकी लड़ाई ज्यादा है? सम्मान की लड़ाई ज्यादा है। एक दूसरे को गिफ्ट भी दे देते हैं मगर सम्मान नहीं दे सकते हैं। बड़ा मुश्किल है सम्मान देना। देवरानी जिठानी को सम्मान नहीं दे सकती, जेठानी देवरानी को सम्मान नहीं दे सकती। वो ये नहीं कह सकती कि ये मेरी छोटी बहन है, और वो ये नहीं कह सकती कि ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा होगी अपनी जेठानी, बनी रहे वो भी, मैं भी इस घर की बहू हूं,
वो भी बहू है, क्या बड़ा छोटा होता है? नहीं, बड़े छोटे की मर्यादा होना बहुत जरूरी है। आज बड़े छोटे की मर्यादा खत्म होती जा रही है। आज पिता को जितना सम्मान बच्चों के द्वारा मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और कुछ पापा भी बच्चों को सिर पर चढ़ा लेते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, नागपुर वालों की बात भी नहीं है, अहमदाबाद वालों की बात भी नहीं है, और जावरा वालों की भी बात नहीं है, और कहाँ वाले बैठे हैं, ललितपुर वालों की भी बात नहीं है, और इम्फाल वालों की भी बात नहीं है, इंदौर वालों की भी नहीं है, और कहीं की है। हाँ, आजकल मम्मियां जो है बच्चों को कम संभालती है, पापा ज्यादा चिपकाते हैं। अच्छा बेटा आजा। दोनों मम्मी और पापा बच्चों की दृष्टि में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वो कहे कि हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बस खुश मम्मी, या उसने कह दिया मेरे पापा बहुत अच्छे, मम्मी तुम अच्छी नहीं हो, बस वो पापा खुश हो गए। अरे उनके कहने से खुश और नाराज मत होना, उनके लेबल से तुम्हारा लेबल नहीं होगा। वो छोटे हैं अभी, वो नासमझदार है। क्या उनसे काम करवाना और कैसे उनमें संस्कार देना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और ज्यादा लाड़ से संस्कार नहीं दिए जा सकते हैं, ज्यादा प्यार में संस्कार नहीं दिए जा सकते हैं। आप स्वयं की सोचो ना, जब घर में खूब सुख होता है तो भगवान याद नहीं आते हैं? आते हैं क्या, बताइए मुझे, कब याद आते हैं? जब, हाँ, 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं। दुख तो बात की बात है, वो सुख में भी भगवान को याद करते हैं। 10-20% ऐसे हैं, मगर 40-50% ऐसे हैं कि जो दुख में ही भगवान को याद करते हैं, और 20-30% ऐसे चाहे कुछ हो जाए, कहाँ के भगवान, कौन से भगवान, कैसे भगवान, कुछ ऐसे भी होते हैं। संसार में सब तरह के लोग हैं। तो बात केवल चल रही है कि आपस में सम्मान देने की। यदि आपस में एक दूसरे को सम्मान दिया जाए तो घर की आधी लड़ाइयां कम हो जाएंगी। सास बहू को सम्मान दे और बहू सास को सम्मान दे। सबसे पहला सम्मान ना, एक बहुत अच्छा आइडिया है, कहो तो मैं बता दूं। अरे बोलो ना, सम्मान भी हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, बता दूं। अच्छा, एक शब्द है हमारे यहाँ, जय जिनेंद्र, है कि नहीं है? जब सो के उठो तो बहू सास के सामने जाके कहे मम्मी जी जय जिनेंद्र, सम्मान भी दे दिया और भगवान का नाम भी ले लिया, हो गया ना काम। देवरानी जेठानी से, जेठानी देवरानी से, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको आदत डालो कि जय जिनेंद्र करके सबके पैर छू के फिर स्कूल जाएं। ये सम्मान देने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि भगवान का नाम भी लिया जाता है और सम्मान भी हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं इसमें। सास को बहू से, बहू से सास को जय जिनेंद्र करना चाहिए। यदि बहू कहती है कि मम्मी जी जय जिनेंद्र, तो मम्मी जी को जय जिनेंद्र ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहू जी जय जिनेंद्र, उसको भी बड़े जी लगा के बोलना चाहिए। बस एक शब्द और है, जी। ये जी है ना, ये सबसे बढ़िया चीज है। बस किसी को लगा बस दो, वो कहेगा ये आदमी बहुत अच्छा है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, भाभी जी, दीदी जी, सासू जी हैं, और भी जितने मामा जी, मामा नहीं, मामा जी, मामी जी, सब में जी लगा दो। ये ना जी शब्द है ना, आज मेरे पास से ले जाओ आप, यहाँ से तुम्हारे बैग में बहुत सामान रखा होगा, ये थोड़ा सा मेरे पास से जी और ले जाओ। और एक नियम ले लो कि 1 महीने तक जिससे भी बात करेंगे जी लगा के करेंगे। बेटा भी बोलना तो बेटा मत बोलो, बेटा जी, बहू जी, हाँ जी लगा लो। आपके घर का वातावरण 8 दिन के अंदर ना परिवर्तित हो जाए, तुम कहना मेरे से आकर 8 दिन में आपके, क्योंकि संबोधन जो आपने वो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा है ना, उसके सबसे आखिरी में संबोधन होता है, हे भो अरे। पढ़ाते सब कुछ है, समझो तो सही, हे भो अरे, ये संबोधन के शब्द हैं, ये संस्कृत के हैं। आप इसको हिंदी में बनाएं, जी लगाएं आप,
उसमें कहा जाता हे राम, हे ये संबोधन हो गया। अब आपने हे नहीं लगाया, हे बेटा नहीं, बेटा जी, आप जी लगा दो। इस संबोधन के छोटे छोटे शब्द होते हैं और इससे, क्योंकि आप कहते हैं ना मंगलाचरण, मंगलाचरण अच्छा हो तो सारा काम बढ़िया होता है। और मंगलाचरण में सबसे पहले हम सामने वाले को संबोधन करते हैं और संबोधन में जो भी शब्द बोलते हैं मंगलाचरण के रूप में वो अच्छा हो जाए तो बात की चीज अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले जी शब्द लगा के बोले। आप मम्मी बोलते हो, मम्मी मत बोलो, मम्मी जी, पापा जी, पापा ना बोलो तो पिताजी, वो ज्यादा अच्छा लगता है। माता जी, पिताजी, है ना। और भाई को भी जी करके बोलो, छोटा भाई है जी लगा के बोलो। देखना कि एक अभूतपूर्व परिवर्तन आपके अंदर आएगा। अभिमान आपका कम होगा। बहुत अभिमान भरा है, खूब अकड़ के बोलते हैं, खूब अकड़ के बातें करते हैं। हाँ, इसमें भी फर्क पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल फैक्ट मानो। जी लगाने से जो अंदर में अभिमान हमसे पाप करवा रहा है वो भी कम होगा, क्योंकि शब्दों से ही तो अभिमान व्यक्त करते हैं। कितनी अकड़ दिखाते हैं सामने वाले को। थोड़ा सा कम करो, जी लगाओ। डांटना भी है ना तो जी लगा के डांटना। हाँ, डांटने में भी जी भूल मत जाना नहीं तो गुस्से में तुम जी भूल जाओ। जी तुम गुस्से में भी लगाना। हाँ, गुस्सा, सामने वाले का गुस्सा आधा हो जाएगा। बेटा जी, मैंने तेरे को कहा था ना ऐसा सामान लेके आना, जी लगा दिया अरे तुम जी भी लगा रही और गुस्सा भी कर रही। अपना है इसलिए जी लगा दिया, और काम करवाना इसलिए थोड़ा डांटना भी पड़ा, इसलिए जी जरूर लगाना आप उसमें। रोटी में घी का, रोटी में घी का, स्यादवाद में भी का, और बोलने में लगाने में जी का बड़ा ही महत्व है। जितना काम घी करता है ना रोटी में, उतने ही काम बोली में जी करेगा। जैसे ही रोटी में घी लगता है रोटी का स्वाद चेंज हो जाता है, और जैसे ही बोली में घी लगता है वैसे ही बोली का स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी चीज का टेस्ट चेंज करना हो तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें परिवर्तन किया जाए, कुछ उसमें मिलाया जाए। और उसमें चीनी और मिलानी है, रोटी में चीनी और मिलानी, मीठी करनी है रोटी, तो थोड़ा सा अपने बातों में, विचारों में थोड़ा सा और अच्छा करें तो आपको वो भी परिवर्तित हो जाएगा और घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। आप देखना कि जो व्यक्ति जी लगा के बात करता है वो 2-4-10 परिवार में एक ही मिलेगा, और जो करता है ना बड़ा आकर्षित होते हैं लोग उसकी तरफ, उससे बात करने की इच्छा रखते हैं। अरे वो कितने अच्छे से बोलते हैं, अरे वो जी लगा के बोलते हैं। ये एक सज्जनता की निशानी है, एक हमारे मैनर्स है जो जीवन में होना चाहिए। वो भी मैनर से भी एक लगता है, भाई मैनर से आदमी में बहुत अच्छे से बात करता, जी लगा के बात करता है। यानी केवल आपको जी शब्द जोड़ना है और जी लगाते ही आप सज्जन बन जाओगे, आपके अंदर मैनर्स आ जाएगा, आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत सारी बातें आपके अंदर आ जाएंगी। केवल जी लगाना शुरू कर दो। अरे बोलो ना हाँ। 1 महीने का नियम है, बोलो ना हाँ। आपने हाँ 1 महीने का नियम है। कितने दिन का? 1 महीने का। हाथ नीचे कर लें। गलती होगी क्योंकि आदत नहीं है, गलती होगी। घर में अपने ड्राइंग रूम में एक जी की पट्टी लगा लेना, जी लगाना है। ड्राइंग रूम में एक पट्टी लगा लेना कि जी लगाकर बात करना है। घर में अपने ड्राइंग रूम में एक जी की पट्टी लगा लेना, जी लगाना है। ड्राइंग रूम में एक पट्टी लगा लेना कि जी लगाकर बात करना है। तो आप तो करेंगे। आपके यहाँ यदि कोई मेहमान आ गया वो पढ़ेगा, अरे इनके यहाँ जी लगा के बात करना है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो नहीं भी लगा रहा होगा तो वो भी लगाने लगेगा। अपने मोबाइल में लिख लेना, उसमें वो मैसेज डालते ना, और वो टाइमर भी होता है, रिमाइंडर भी होता है कि भाई किसी चीज को रिमाइंड करवाना, उसमें भी डाल लेना जी लगाना है। उसको बार बार वो तुमसे बोलेगा जी लगाना है, जी लगाना है। हाँ, रिमाइंड करने के लिए कोई, अब मैं तो आपके साथ रहूंगी नहीं। हाँ, आपके घर तो रोज आऊंगी मैं, दिन में 2 बार आऊंगी।
हाँ, लेकिन मैं हो सकता है इस विषय पे बताऊं ना बताऊं, तो आपको रिमाइंडर तो चाहिए ना, तो रिमाइंडर अपने मोबाइल में लगा लेना, बच्चों से लगवा लेना, तो वो आपको बार बार बताएगा जी लगाना है। इसके बाद भी गलती हो जाए तो जैसे ही आपको याद आता है, जितने बार नहीं लगाया है उतने बार के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। अरे बोलो ना हाँ। हाँ, क्या बात है, उत्तर मिल गया मुझे। भाई साहब ने कह दिया हाँ जी। हाँ, कोई आपको आवाज दे बुलाए ना तो हाँ मत कहना हाँ आ रहे हैं, नहीं हाँ जी आ रहे हैं। क्या कहना है? ये हाँ जी हरियाणा में बोलते हैं, हाँ जी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब साइड बोलते हैं, वहां हाँ कभी नहीं बोलते हैं। हाँ और हाँ वहां नहीं बोलते हैं, वहां बोलते हैं हाँ जी। तो आपको भी क्या बोलना है 1 महीने तक? हाँ जी। आप अच्छा, जहां एमपी में हाउ बोलते हैं तो वहां कहना हाउ जी। हाँ, एमपी में हाउ बोलते तो कहना हाउ जी, और जहां हाँ बोलते तो कहना हाँ जी। वो जी जरूर लगाना है, हाँ में भी जी लगाना है और ना में भी जी लगाना है। हाँ में तो जी लगाया ही लगाया, ना में भी जी लगाना है। हाँ जी, और कोई आपसे कहे भाई साहब ये काम करना है आपको, ना जी। और ना जी के बाद ये मत कहना कि मैं नहीं कर सकता, ना जी सॉरी मैं कर नहीं पाऊंगा। आप कोई आइडिया दो, कोई रास्ता दिखाओ तो शायद कर लूं, वैसे ना जी सॉरी। 2 शब्द बोल देना। एक सॉरी शब्द भी बहुत अच्छा है, हर शब्द के आगे पीछे सॉरी लगा दो, सामने वाले का मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे के लिए, आप सोचो कि आप ही आपको लगाना है, सामने वाला वो अकड़ ही रहे तो उसकी अकड़ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप छोड़ना मत, नहीं तो वो नहीं कर रहा तो आप छोड़ दो। आपको नहीं छोड़ना है, आपको तो जैसे बताया वैसा ही करना है। सांप को काटना था, नहीं काटा ना, नहीं काटा ना, बस आप भी मत छोड़ना। जब राजा ने अपना सम्मान देना सांप को नहीं छोड़ा, तो आप हाजी लगाना सामने वाले को नहीं छोड़ना है। और घर में एक पट्टी लगा लेना कि जी लगाकर बोलना है। और भी आगे थोड़ा टाइट होके लिखना, माता जी ने कहा है। आप तो मानोगे मानोगे, लोग आपके घर में आएंगे, मोबाइल में खींच के ले जाएंगे उसकी फोटो और अपने घर में लगाएंगे। हाँ बिल्कुल पक्का का बता रही मैं ये बात, आप करके देख लो प्रैक्टिकल। और जैसे मोबाइल आता है, हेलो जी, हेलो के साथ भी जी लगाना, हेलो नहीं कहना, हेलो जी, उसमें भी जी लगाना है। किसी को कहना है सुनो, सुनो जी, सुनो नहीं कहना, सुनो जी, ये सुनिए जी। हाँ वो तो बहुत, जी बोलना तो बहुत अच्छी बात है, जी जी साहब, जी ठीक है जी, अच्छा जी, हाँ जी। ये छोटे छोटे शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं यदि हम इनको अच्छी तरह से प्रयोग करें तो। और बच्चों को भी इसी तरह से सिखाएं कि वो भी जी लगा करके बात करें।